Good morning, students. Now we present here to explain the definition and examples of the figures of speech. Now we should take the 7 figures of speech. At first we should start. Students, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि figures of speech कहते किसे हैं. A figures of speech is an expression which is uncommon, deviates greater effect. Figure of speech एक ऐसा expression है जो अनकॉमन सा लगता है और ये ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सच एज एन एग्जाम्पल, जैसे हम किसी को कहते हैं कि वो सुंदर लग रही है, दैट इज़ कॉमन. बट इफ़ वी से कि वो चांद किस तरह सुंदर दिख रही है, वो गुलाब की जैसी सुंदर दिख रही है, दैट इज़ अनकॉमन एंड प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट. तो हमारी जो स्टेटमेंट होती है, हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारी वर्डिंग्स या जो हमारे फ्रेजेस होते हैं, वो ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी शुड टेक फर्स्ट सिमिली. सिमिली इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अगर हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें एक कंपैरिजन होती है दो चीज़ों के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, ऑफ डिफरेंट काइंड, जो अलग अलग तरह के होते हैं, विच हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन. लेकिन सामान्य रूप से उनकी कोई एक क्वालिटी ऐसी होती है जो आपस में सेम होती है. इसमें जनरली यूज़ किया जाता है लाइक, एज, सो, सच, जस्ट एज, सो ऑन एक्सेट्रा. एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू. वो उतनी ही फ्रेश है जितनी की ड्यू यानी ओस की बूंद. दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन फिर भी दोनों की क्वालिटी सेम है. लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम. जीवन जो है एक सपने की तरह है, स्वप्न की तरह है. तो इसमें एज, सो और लाइक यूज हुआ है. कंपैरिजन है दो चीज़ों के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और इनकी जिस क्वालिटी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वो दोनों क्वालिटी दोनों की सेम है. मेटाफर. अ मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमली, यानी सिमली का ही ये दूसरा रूप है. इसमें इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है. एक ऐसा कंपैरिजन होता है छुपा हुआ, वो वर्ड उसमें नहीं होते हैं कंपैरिजन के, लेकिन फिर भी इसमें वैसा ही कंपैरिजन होता है जैसा कि सिमली में होता है. लाइकनेस इज एम्बॉडीड इन अ सिंगल वर्ड. सिंगल वर्ड यूज़ किया जाता है. दैट वर्ड फ्यूजेस द आइडेंटिटी ऑफ बोथ. वो एक वर्ड दोनों की आइडेंटिटी को क्लियर कर देता है इनटू 1 वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. एक कंपैरिजन का जो वर्ड्स होते हैं, सो, एग, लाइक, सो, जस्ट, एज, व्हाट आर नॉट यूज्ड. इसमें ये वर्ड छुपे हुए होते हैं लेकिन इनका यूज़ ओपन नहीं किया जाता है. जस्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज़ अ ड्रीम. जीवन एक सपना है. इसमें ये छुपा हुआ होता है कि जीवन एक सपने की तरह है. अगर हम कहते हैं लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, दैट्स कॉल्ड सिमली. इफ़ वी से लाइफ इज़ अ ड्रीम, दैट्स कॉल्ड मेटाफर. इसमें लाइक जो है वो हिडन है. सेकेंड देखिए, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली. वो फैमिली का स्टार है. अगर हम कहें वो स्टार की तरह है तो ये हिडन है, इम्प्लाइड है, ये छुपा हुआ है. द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है. तो इसमें ये बात आप समझ गए होंगे कि इसमें कंपैरिजन तो होती है, 2 ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उनका जो वर्ड होता है कंपैरिजन वो हम यूज़ नहीं करते हैं. थर्ड, पर्सनिफिकेशन. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस यानी जिसमें कोई जीवन नहीं होता है. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी जो मूर्त, जिसमें कोई जीवन नहीं है, हमने सिर्फ सोचा है, इमेजिन किया है, उस तरह के विचार को आर ट्रीटेड एज इफ़ दे वर ह्यूमन बींग्स. उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जाता है जैसे वो ह्यूमन बींग हो, कोई मनुष्य हो, कोई इंसान हो. और इन पर्सोनिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस. यानी उनके बारे में एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनके बारे में इस तरह से बात की जाती है जैसे उसमें जीवन हो और उनमें इंटेलिजेंसी भी हो, बुद्धि भी हो. एग्जाम्पल्स देखिए, लव इज़ ब्लाइंड. प्यार जो है वो अंधा होता है. तो प्यार तो कोई इंसान तो है नहीं जो अंधा हो जाएगा या उसकी आंखें नहीं होंगी, बट लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक नोशन है, और उसे
अंधा बताया गया है, यानी वो देख नहीं सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। अवसर जो होते हैं वो दरवाजे को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। अवसर यानी जो हमें मौका मिलता है ज़िंदगी में कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का, या किसी अच्छे काम को करने का, तो ये इसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया कि वो हमारे डोर पे आता है और नॉक करता है। थर्ड, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव जो है वो सबसे अच्छा शिक्षक होता है या सबसे अच्छा टीचर होता है। तो एक्सपीरियंस तो अनुभव है, एक नोशन है, एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो इसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करके ये बात कह रहे हैं। किस लिए? जिससे हमारी स्टेटमेंट में, हमारे डायलॉग में, हमारे सेंटेंस में ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस हो और वो सुनने में ज़्यादा इफेक्टिव हो। फोर्थ देखिए, अपस्ट्रॉफी। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच हुज फोर्स लाइस इन एड्रेसिंग अ डेड पर्सन। एड्रेसिंग जब हम किसी को संबोधित करते हैं, अपस्ट्रॉफी में संबोधन यानी हम किसी को संबोधित करते हैं। जैसे किसी को आवाज़ देकर जब हम कोई बात करते हैं, मोस्टली जो डेड पर्सन है यानी जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें याद करते हैं, किसी एनिमल को, किसी थिंग को, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को और आइडिया को भी, एज इफ इट वर अलाइव, प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम ये समझते हैं कि वो यहाँ पर जीवित हैं, हमारे सामने हैं और हमारी बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। अरे मौत, तुम्हारा स्टिंग कहाँ है? सेकेंड देखिए, लाइफ, आई नो नॉट वॉट दाउ आर्ट। ये जिंदगी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी आर्ट क्या है, यानी तुम्हारा हुनर क्या है। तो इसमें डेथ को एड्रेस किया गया है, सेकंड में लाइफ को एड्रेस किया गया है और थर्ड में देखिए, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। तो इसमें वर्ड को, दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को, टाइम यानी ज़माने को एड्रेस करके पोएट कह रहे हैं कि तुम सुनो मेरी बात और समझो। तो उसे ऐसे कह रहे हैं जैसे दुनिया पोएट की बात सुन रही है, या मैंने डेथ को कुछ कहा तो डेथ हमारी बात सुन रही है कि डेथ तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, या लाइफ तुम्हारी तो चाल हमारी समझ में नहीं आती, ज़िंदगी तुम कैसे किस तरह से गुजर रही हो। तो ये सब जो बातें होती हैं वो अपस्ट्रॉफी में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में होता है विरोधाभास, यानी दो ऑपोजिट चीज़ें जब एक साथ आती हैं। इट इज़ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब मिलाप होता है, एक जोड़ होता है ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का, और फ्रेजेस या फ्रेजेस भी हो सकते हैं, हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स, जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है। मीन्स खुला हुआ भी है और रहस्य है। रहस्य तो उसे कहते हैं जो छुपा हुआ हो, जो सामने ना हो। तो खुला हुआ सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल। वो एक निर्दोष अपराधी है। मीन्स वो इनोसेंट भी है और अपराधी भी है, क्रिमिनल भी है। तो दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, इनोसेंट क्रिमिनल, ओपन सीक्रेट। तो इस तरह की जब दो अपोजिट चीज़ें एक साथ आती हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। टेक द नेक्स्ट, हाइपरबोली। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एग्जैगरेशन और ओवर स्टेटमेंट, यानी किसी भी बात को बहुत घटा बढ़ा कर कहना, बहुत ऊंचा उठा देना या बहुत नीचे कर देना। ओवर स्टेटमेंट यानी जो हमें कहना है उससे बहुत आगे बढ़ जाना। इन ऑर्डर टू ले हाई एम्फेसिस, और किस लिए? क्योंकि बहुत अच्छा हाई एम्फेसिस, बहुत अच्छा इफेक्ट आ सके ऑन द स्टेटमेंट, हमारी कही हुई बात में। थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, यानी जो चीज़ें जैसी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा महान बना दिया जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे डाल दिया जाता है। बेटर और वर्स, ये जैसी चीज़ें होती हैं उससे बहुत अच्छा बता दिया या उससे बहुत बुरा बता दिया, दैन दे रियली आर, जैसी कि वो वास्तव में होती हैं। यानी उनकी जो रियलिटी होती है, उन चीज़ों की जो सच्चाई होती है, उससे हमें मतलब नहीं होता, बल्कि उससे हम बहुत ज़्यादा या तो ऊपर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं लेवल उसका, या फिर बहुत लो कर देते हैं। टेक द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। शी विप्ड एन ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई जितना कि उसके समंदर जैसे आंसू। समंदर तो बहुत बड़ा होता है,
तो ये इतना ज़्यादा बात को बढ़ा दिया कि वो कितना ज़्यादा रोई, इसलिए ताकि बात का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा सेंटेंस में आ जाए। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, हमने एक नज़र में 10,000 फूल देख लिए, इसमें भी एग्जैगरेशन है, बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा दिया। एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, खुशी के मारे उसका दिल मीलों ऊपर उछल गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इसे भी ओवर स्टेटमेंट कर दिया। तो इस तरह से ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ओनोमेटोपोइया, इट सजेस्ट द वर्ड्स ऑफ साउंड्स। ओनोमेटोपोइया में होता है ध्वनि सूचक, आवाज़ वाली बातें जो होती हैं। वर्ड्स ऑफ साउंड्स, साउंड्स वाले जो वर्ड्स होते हैं, आर इको द सेंस। हियर साउंड इफेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी इसमें जो साउंड फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स सजेस्ट द सेंस और द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, द स्नेक्स आर हिजिंग, सांप जो है फुफकार मार रहे हैं, जो उनकी आवाज़ होती है। एंड बीज आर बजिंग, मधुमक्खियाँ जो होती है भिनभिना रही हैं। द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, यानी जो कल कल कर की पानी की आवाज़ होती है, हवा की सरसराहट होती है, शेर की दहाड़ होती है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ओनोमेटोपोइया को में आते हैं और ये बहुत ग्रेट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस में। तो आप देखिए 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी समझ में आ गए होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके बुक में सेंटेंस दिए हुए होंगे, आपको उसमें पहचान कर लिखना है कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, या फिर डिफाइन करने के लिए भी आता है कि आप इसको डिफाइन करिए विथ 2 एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल्स भी दीजिए। जब आप इसे समझ लेंगे तो फिर आप रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे सेंटेंस को, और एग्जाम्पल के लिए भी आप याद करके इसको लिख सकते हैं।